हेलो फ्रेंड, द वर्ड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हमारा परसेंटेज का एपिसोड 4 चलेगा। स्टूडेंट काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो रुकी हुई थी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। आज से फिर से स्टार्ट होगी। हमने वादा किया है कि कंप्लीट मैथ का वीडियो फ्री में चलेगा तो कंप्लीट चलेगा। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू और कुछ घर में काम आ गया था, उसकी वजह से वीडियो नहीं डल पाएगी। तो आज से परसेंटेज का चौथा एपिसोड चलेगा। चौथे एपिसोड में कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछा जाता है किसी क्लास में, किसी कक्षा में मान लीजिए 400 स्टूडेंट हैं, 400 विद्यार्थी हैं। यदि उनमें 25% लड़कियां हैं, तो बताइए लड़कों की संख्या कितनी? ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन कोई हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा परसेंटेज चल रहा है। तो परसेंटेज का ओवरऑल जितने टाइप बन सकते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो सब कुछ चलेगा। ये मत सोचिए कि हल्का क्वेश्चन है। शुरुआत अगर किसी को पढ़ाया जाएगा तो ए से पढ़ाया जाएगा ना, तो इसी तरह परसेंटेज शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन लेना जरूरी है। देखिए, आप क्या करेंगे, इसको दो मेथड से कर सकते हैं। मेथड 1 क्या करेंगे, आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 400 हैं। अब उसमें 25% लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं, 25%। तो 400 का 25% निकालेंगे, पता है 25/100, यही तो करते हैं ना 25% निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, 0 से 0 करते हैं, क्या हो जाएगा 100। तो लड़कियां कितनी होंगी, 100 लड़कियां होंगी। तो लड़के कितने होंगे, लड़के हो जाएंगे आप भाई, कुल विद्यार्थी 400 हैं, तो उसमें लड़कियों की संख्या जब निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, लड़कों की संख्या। तो ये 300 लड़के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 300 लड़के। लेकिन इसी का दूसरा तरीका मेथड 2, एक लाइन में आंसर कैसे प्राप्त करेंगे आप। देखिए, 400 टोटल विद्यार्थी हैं, क्या है 400 विद्यार्थी हैं, लड़कियां हैं 25%। हम क्या आपको पहले ही दिन, लेक्चर के पहले दिन बताए थे, कोई भी चीज सब परसेंटेज में हम सारी चीज की तुलना 100 से करेंगे, सारी चीज की तुलना 100 से करेंगे। तो अगर हम कह दिए कि मान लीजिए 100% कोई भी चीज होती है, एक व्यक्ति के पास 30% है तो दूसरे के पास 70% होगा, ये तो पता है ना। तो चलिए देखते हैं, 400 में 25% जब लड़कियां हो गई तो बचे कितने परसेंट, 75% लड़के होंगे। तो सीधा सीधा 400 का 75% आप निकाल दीजिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, 300 लड़के। ठीक है, तो इन सब से आप टाइम बचा सकते हैं, एग्जाम में क्या कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। और जान रहे हैं कंपटीशन में सब कुछ क्या है, टाइम का ही। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट किया ना। अब देखिए, एक नया टाइप, उसी का थोड़ा सा चेंज हो गया, जरा सा उसमें चेंज हो गया। इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या आपका नहीं दिया है, कुल विद्यार्थी कितने हैं ये नहीं बताया है। थोड़ा सा क्वेश्चन उसी से नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप। देखिए, टाइप हम भूल जाए, अगर चौथा है कि पांचवा है तो आप नेक्स्ट डाल के अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। किसी विद्यालय में 30% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 30% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा 1400 लड़के हैं। अच्छा, लड़कियों का तो परसेंटेज बताया है, लेकिन लड़कों की संख्या बता दिया है ना। तो दो क्वेश्चन इससे पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं और
लड़कियों की संख्या कितनी है। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपका क्वेश्चन क्या, हम अभी पढ़ाए हैं कि पहले का आंसर कैसे करेंगे आप। किसी विद्यालय में 30% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी गर्ल्स कितनी है 30%। तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि बॉयज कितने होंगे 70%। कितने परसेंट, 70% होंगे ना। बताइए, सिंपल मेथड लगाइए आप। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो मान लिया अगर मेथड 1 आप एकदम सिंपल में लगाइए, ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लिया कुल विद्यार्थी आपके x है, कुल विद्यार्थी कितने हैं x है, उसका अगर 70, देखिए कह रहा है कुल लड़के 14% है, 1400 है, लेकिन जब लड़कियां 30% है तो परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो लड़के 70% ही तो होंगे। तो हम कह सकते हैं यानी कुल x लोग रहे होंगे, उसका 70% अगर हम निकालेंगे तो वो लड़कों की संख्या 1400 ही तो आएगा। सहमत है ना। ठीक है, तो इसको हम आप क्या करेंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 70 गुना 140, तो कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा आपका 2000। कितना आ जाएगा 2000, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं 2000। कितने हैं 2000। और अब दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या कितनी है। तो लड़कियों की संख्या आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जब कुल विद्यार्थियों की संख्या पता चल गई तो लड़कियां 30% तो है, तो क्या करेंगे 2000 का 30% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा 600। 600 क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी, और कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 2000। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ेंगे 2D 3D संबंधित प्रश्न। 2D 3D क्या है पता है आपको, 2D क्या होता है, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे 2 डायमेंशन फिगर। क्या 2 डायमेंशन फिगर या द्विविमीय आकृति, क्या द्विविमीय आकृति पढ़े होंगे, हाई स्कूल में पढ़ के आए होंगे। द्विविमीय आकृति पे प्रश्न आते हैं परसेंटेज के, जो आप इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन फिगर में आते क्या क्या है, जैसे आप पढ़े होंगे आयत, क्या आयत, वर्ग, वृत्त, ऐसे क्वेश्चन आता है ना, त्रिभुज चतुर्भुज ऐसे आते हैं। लेकिन कभी आप देखे होंगे एग्जामों में आपका किसी आयत के लंबाई में इतना वृद्धि कर दी गई, हाँ चौड़ाई में इतना कमी कर दी गई, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि या कमी होगी। ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे ना। किसी वृत्त के त्रिज्या में 4% वृद्धि कर दी गई या 50% वृद्धि कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ऐसे क्वेश्चन 2D 3D रिलेटेड होते हैं। और 3D क्या होता है आपको पता है, 3D में आपका आता है घन घनाभ, क्यूब क्यूबाइड। क्या होता है क्यूब क्यूबाइड, यानी घन घनाभ, घन घनाभ जिसको कहते हैं क्यूब क्यूबाइड। ऐसे भी आता है ना, किसी घन के त्रिज्या में या किसी क्यूबाइड के लंबाई में इतनी वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में इतना कर दिया गया, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो इस तरह क्वेश्चन हम 2D 3D संबंधित प्रश्न परसेंटेज से पूछे जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जरा सा इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर आपको इसका फार्मूला नहीं मालूम है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें रूल लगा ही ना पाओगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला भी थोड़ा हम देखेंगे 2D 3D का। जनरल फार्मूला ये ना समझ लीजिए कि हम 2D 3D पढ़ रहे हैं, जितना परसेंटेज में इसका यूज है उतना हम देख लेंगे, क्योंकि उस फार्मूले बिना आप इस तरह के प्रश्न कर नहीं सकते। ठीक है, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे आयत। क्या देखेंगे, आयत। आयत मतलब कहते हैं रेक्टेंगल। जितना परसेंटेज में यूज है बस उतना ही आयत के बारे में हम जानेंगे। बाकी मेंसुरेशन टाइप है, टॉपिक है आपके सिलेबस में, मेंसुरेशन टॉपिक है। मैथ में मेंसुरेशन आपको काफी ढंग से पढ़ाएंगे अच्छे से। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति जिसको कहते हैं, ठीक है, इसमें घन घनाभ, गोला, आयतन, क्षेत्रफल पढ़ना है ना, तो सब पढ़ाएंगे। लेकिन ये बस परसेंटेज में जितना यूज है उतना देखेंगे।
जैसे आयत का आप क्षेत्रफल देख लीजिए क्या होता है, क्या देख लीजिए, क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल देख लीजिए आप, तो क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी दो भुजाओं का यूज होता है, एल और बी का, किसका, लेंथ और ब्रेथ का। याद रहे कि जब भी आयत के लंबाई और चौड़ाई की बात की जाएगी तो हमेशा दो भुजाओं का यूज होगा, किसका यूज होगा, क्षेत्रफल कहेगा तो दो भुजाओं का यूज होगा। यानी हम जो भी वृद्धि या कमी करेंगे तो ध्यान रखेंगे हमारे पास एक ही चीज नहीं है। ऐसे बोल देता है किसी आयत के प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी गई, तो प्रत्येक भुजा बोला मतलब हर एक भुजा में वृद्धि की गई। तो ये नहीं कि 3 और 4 भुजा है उसके पास, है तो 4 भुजा, लेकिन 2 लंबाई होती है 2 चौड़ाई होती है, तो एक बार लंबाई में वृद्धि कर देंगे एक बार चौड़ाई में, वो हमें काउंट हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि आयत में लंबाई और चौड़ाई का यूज होता है। फिर इसके बाद आता है, कितने प्रश्न बनता है इससे, फिर आता है वर्ग, क्या आता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, क्या आता है, स्क्वायर। अब स्क्वायर का भी एरिया देखेंगे हम, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो पता है ना इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, साइड इनटू साइड, इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइड इनटू साइड। तो क्या होता है, यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी 2 बार साइड का मल्टीप्लाई करना है, कह सकते हैं साइड का स्क्वायर ना, यानी ए स्क्वायर, ए मान लिया कोई साइड है उसी का स्क्वायर, इसका मतलब ये भी तो होता है ए इंटू ए। यानी अगर कहते किसी वर्ग के एरिया, एक भुजा में वृद्धि करनी है तो मतलब सभी भुजाओं में वृद्धि होगी, ठीक है, ए इंटू ए में वृद्धि होगी। तो ध्यान रखिए। इसी तरह होता है आपका वृत्त, क्या होता है, वृत्त, सर्कल जिसको कहते हैं, सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हमें पाई वाई से कोई मतलब नहीं होता परसेंटेज में, हमें तो बस देखना है कि आर स्क्वायर, यानी 2 बार भुजा का यूज हुआ है, किसका यूज, यानी त्रिज्या का यूज 2 बार, इसका मतलब 2 बार वृद्धि करेंगे जब भी करेंगे, ठीक है। तो वर्ग, आयत और वृत्त, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। ये 2D में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं फिर बताते हैं, क्वेश्चन करा के 2D का फिर 3D का बताते हैं आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10%, जैसा कि स्टूडेंट हम बोल चुके हैं कि हमारा परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज में कोई अगर ये सोचे कि हमें ये आता है तो कोई बात नहीं, वो कुछ दिन ना पढ़े, लेकिन जो ऐसे भी लड़के हैं जिनको शुरू से मैथ पढ़ना है, शुरू से परसेंटेज पढ़ना है, सारी मैथ पढ़ना है, तो हमारा एक भी वीडियो मिस ना करें, ओवरऑल उनका कॉन्सेप्ट इतना बेटर हो जाएगा, वो हर क्वेश्चन पकड़ने लगेंगे अच्छे से। हाँ थोड़ा सा जो टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम कराएंगे, ठीक है। तो परसेंटेज हमारा ध्यान दीजिए, किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, ध्यान रखना। या ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, ठीक है, बढ़ेगा कि घटेगा। तो यहाँ तो ऑब्वियसली देख के लग रहा है जब लंबाई में भी वृद्धि की जा रही है, चौड़ाई में भी वृद्धि की जा रही है, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे पूछना स्वाभाविक था कि प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो 2 तरीके हैं, मेथड 1 कैसे करेंगे आप, सिंपल मेथड, हम बोले क्षेत्रफल का यूज क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना, या तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होगा, एरिया, यही तो होगा ना। मान लिए कि क्या इसकी लंबाई 1 थी, कितना थी, 1 थी, चौड़ाई भी 1 थी, तो क्षेत्रफल हमारा 1 आया करता था, कितना आया करता था, 1 आया करता था। अब लंबाई में 10% 20% वृद्धि कर दी जा रही, कितना परसेंट, 20% वृद्धि करेंगे, तो 20% मतलब क्या होता है बताइए, यानी 20/100, यही तो होता है। इससे काटेंगे तो 0.2, कितना आ रहा है, 0.2, यानी 1 का 20%, 1 का 20% जब वृद्धि करेंगे तो 0.2 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 0.2। तो ये लंबाई 1.2 हो गई, कितनी हो गई, 1.2।
तो चौड़ाई में 10% वृद्धि की गई, इसका मतलब 1.1 बढ़ गया, 0.1 बढ़ेगा ना 10% वृद्धि मतलब। तो अब एरिया कितना आएगा, 11 दूना 22, 11 कम 11 2 13, 132, यानी 1.32 हो गया। कितना हो गया, 1.32। तो देखो आपका जो एरिया था, इसको इरेज कर देते हैं। आपका एरिया पहले 1 हुआ करता था, कितना था, 1 था, 1 से हो गया 1.32, यानी वृद्धि कितने की हुई, 0.32 बढ़ा दिख रहा है कि नहीं, 0.32। लेकिन हमें वृद्धि नहीं निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। कितना वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो बढ़ा कितना, 0.32, पहले था कितना, 1। जितना पहले देख लीजिए, जब भी आपकी आय बढ़े या कुछ चीज बढ़े तो हम नीचे उसी चीज से तुलना करते हैं जो आपकी पुरानी आय थी या पुराना एरिया था। तो नीचे 1 रखेंगे, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 का ना, तो गुणा करेंगे, 1 का कोई मतलब नहीं है नीचे, तो 0.32 में करेंगे तो 32% की वृद्धि, 32% की वृद्धि आ जाएगी। अब इसी का मेथड 2 देख लीजिए, सेकेंड मेथड देख लीजिए। एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, जब दो चीजों में वृद्धि या कमी की बात की जाए तो एक फार्मूला है, याद कर लेना, x + y + xy / 100। याद रखना, प्रतिशत वृद्धि और कमी का ये फार्मूला है। जब वृद्धि होगी तो प्लस प्लस ही रहने देंगे, जैसे एक माइनस कमी हो जाएगी, यहाँ मान लीजिए कि कह दिया जाए 10% वृद्धि हुई और 5% कमी हुई, तो x को मान लेंगे हम वृद्धि और कमी वाले को 5 मान लेंगे, यानी y की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे, इस फार्मूले पे भी और सवाल हम बताएंगे आपको। तो मान लीजिए 20% वृद्धि हुई, x की वैल्यू 20 हो गई, और कमी चौड़ाई में कितने परसेंट वृद्धि हुई, 10%, तो 10 हो जाएगा, प्लस 20 गुणे 10 अपान में 100। एक लाइन में आंसर आएगा, इससे 20 10 30, और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, आ गया 32%। कितना आ जाएगा, 32%। ये भी सही है, लेकिन ये फार्मूला आप हर जगह यूज नहीं कर पाएंगे। ये जो है बेसिक मेथड है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ ये फार्मूला यूज ना हो पाएगा, लेकिन ये हर जगह हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो पाएगा। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपके प्रॉफिट लॉस में आता है कि किसी चीनी के मूल्य में इतना % वृद्धि हो गई तो कोई गृहिणी अपना खपत कितना कम कर दे, ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे ना आप लोग एग्जाम में। तो ये भी ये फार्मूला एलिमेंट्री मेथड है, ये भी बहुत काम करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टाइप देखिएगा, यदि किसी थोड़ा सा उसमें चेंज हो गया, उसमें वृद्धि ही थी, इसमें वृद्धि और कमी एक साथ आ गए, यानी लंबाई में वृद्धि की जा रही है, चौड़ाई में कमी की जा रही है। कह रहे हैं कि किसी आयत की लंबाई में 30% वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो देखिए मेथड 1 जैसा कि हम बताए हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आता है एरिया, आता है ना। तो फिर क्या करेंगे, हम मान लिए लंबाई आपकी 1 हुआ करती थी, चौड़ाई भी 1 थी, तो एरिया बनाया करता था। ठीक है, अब लंबाई में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि मतलब 1.3 हो जाएगा। ये 1 से 0.3 बढ़ेगा, 30% बताएं कि नहीं, बताइए। 30% मतलब क्या होगा, 30/100, 0 से 0 कटा, कितना आ जाएगा, 0.3। कितना आ जाएगा, 30% मतलब 0.3 ही तो होता है, यानी 0.3 की वृद्धि हुई। एक में अगर 30% वृद्धि कराएंगे तो 0.3 ही तो बढ़ेगा, यानी 1 से 1.3 हो गया। और चौड़ाई में 10% की कमी हो गई, 20% की कमी। 20% कमी मतलब क्या, 20% मतलब हुआ 20/100, कितना हो जाएगा, 0.2, यानी एक में 0.2 की कमी करेंगे। तो जब एक में 0.2 की कमी करेंगे तो कितना आएगा, तो घटा के आप देख लीजिए, 1.000 में 0.2 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 8, कितना आ जाएगा, 0.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
0.8, कितना हो जाएगा 0.8। तो ये आपका अब 0.1 ना रह के 0.8 हो गया, कितना हो गया 0.8 हो गया। अब करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हम करते हैं, ठीक है। तो 13 कितना हो जाएगा 104, 104। तो 2 पॉइंट डिजिट पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे एरिया हमारा बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है भाई, 1 था 1.04 हो रहा है, यानी 0.04 की वृद्धि हो रही है, हो रही है। तो क्या करेंगे, हम बता चुके हैं कि हमें वृद्धि नहीं चाहिए, प्रतिशत वृद्धि या कमी चाहिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले से तुलना करके जो पहला था आपका अब पूरे 100 करते हैं, तो हो जाएगा कितना 4% की वृद्धि। क्या हो जाएगा 4% की वृद्धि आ जाएगी, 4% की वृद्धि आ जाएगी। इसको काट पीट लेना, ठीक है, इसको सॉल्व करना, 1 का कोई मतलब नहीं है। जब 4 में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा 4% आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4% आ जाएगा। इसी का दूसरा मेथड हम जैसे बता चुके हैं, x + y + xy/100। तो वृद्धि कितने की है 30%, कमी कितने की है 20%। तो हम बोले कमी के लिए माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर वृद्धि कितने की है 30%, कमी कितने की है तो -20 कर देंगे अपान में 100। तो अब देखेंगे इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, 30 और -20, और देखिए ये प्लस माइनस जब टकराएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30 × 20 अपान में 100। तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, तो कितना आ जाएगा कुल 30 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 10 -3 × 6, तो आ जाएगा 4%। जो प्लस में आएगा तो इसका मतलब वृद्धि होगी, 4% की वृद्धि। कभी कभी ऐसे भी होते हैं, इससे सॉल्व करने पे जब आंसर माइनस में आने लगता है तो हम कह देंगे उतने % की कमी होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टाइप है, अब यहाँ पे दोनों कमी कमी मिलेगा। किसी आयत की लंबाई में 30% कमी कर दी जाए, चौड़ाई में भी 20% कमी कर दी जाए, तो बताइए क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो अब हम पहले सीख चुके हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया होता है। तो मान लीजिए लंबाई 1 थी, चौड़ाई 1 थी, तो एरिया हमारा 1 आया करता था। अब क्या करना 30% कमी, अब बार बार हमें शायद बताने की जरूरत ना होगी। तो 30% कमी मतलब 0.3, 30% मतलब क्या होता है, आप देखिए 30% मतलब क्या होता है बताइए, 30/100, 0 से 0 कर दिया 0.3, यानी एक में 0.3 की कमी हो जा रही है। यानी लंबाई में एक में जब 0.3 की कमी हो जाएगी, यानी 1 रुपया में 3 पैसा आप कम कर रहे हो, 30 पैसा कम कर रहे हो, तो 70 पैसा बचेगा। 70 पैसा मतलब 0.7, यानी 0.7 बचेगा। ये कितना बचेगा 0.7 बचेगा। एक में जब भी आप 0.3 की कमी करोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 0.7। लंबाई 0.7 ही तो बचेगी क्योंकि कम कर दी गई। फिर चौड़ाई में आप 20% कमी कर रहे हो, इसका मतलब 0.2 की कमी कर रहे हो, 0.2 की कमी करोगे तो 0.8 आपके पास बचेगा। अब होगा मल्टीप्लाई, तो 8 × 56.56, यार 1 रुपये था मेरे पास, 56 पैसा बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तो कमी हो गई। अब कमी कितना हो गई आपको पता है, एक में 0.56 की कमी हो गई, तो घटा के देख लीजिए 1.00 में हम 0.56 की कमी हो गई, तो घटाएंगे 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ कितना 9 में से 5 जाएगा 4, यानी 0.44 बचा। कितना बचा 0.44 बचा। और जान लीजिए इसमें एक बहुत अच्छा फायदा है, जब हम एक मांगते हैं तो आप डायरेक्ट परसेंटेज करने के लिए क्या करिए, ये आपका आया है ना, तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें परसेंटेज
वृद्धि या कमी चाहिए ना, तो 0.44 में 100 का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 44% की कमी। 44% की कमी हो जा रही है। कमी ये ना देखिए कि यहाँ सर माइनस नहीं है, फार्मूला वाला नहीं है, आपको पता तो यही चल गया कि कमी होगी, क्योंकि एक एरिया था, एक से 0.56 हो गया 44 हो गया। ठीक है, फार्मूले वाले से देख लीजिए। अब जब फार्मूला वाला याद रहे, दोनों कमी कमी दिया रहे, दोनों कमी कमी दिया रहे, तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 लगा सकते हैं। ठीक है, या आप फार्मूला रखिए ना, जो फार्मूला हम बताएं उसी को याद करिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो आपका क्या है, 30 माइनस में रहेगा, कमी हुई है। चौड़ाई में भी 20% कमी होगी, ये भी माइनस में रहा है, माइनस 30 गुणे माइनस 20, ध्यान रहे अपान में 100। इसको जरा सा मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो रहने दीजिए। इसको मल्टी को जोड़िए, 30 20 कितना हो जाएगा, माइनस 50 और माइनस 0 से 0 0 से 0 3 गुणे 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस 6, तो कितना आ जाएगा, माइनस 44। माइनस 44 यानी माइनस ये बता रहा है कि 44% की कमी, 44% की कमी होगी। ठीक है, एक और इसका तरीका है, एक और तरीका था जो ये अभी जो टाइप हम पढ़ा रहे हैं ना 2D 3D में, एक और टाइप है। अगर आप सिंपल देखिए, एक और टाइप से एक और मेथड 3 सवाल, मतलब तीसरे तरीके से कैसे आप सवाल लगा सकते हैं कि मान लिए एरिया आपका क्या था, 100 था, कितना था, 100 था, कितना था, एरिया 100 था। आप दो बार कमी हो रही, कितनी बार कमी हो रही है, 2 बार, एक बार लंबाई में, एक बार चौड़ाई में, तो 30% की कमी हो रही, बचेगा कितना, 70/100, यही तो बचेगा। फिर चौड़ाई में कितना, 20% कमी हो रही है, तो 80/100 बचेगा। तो यहाँ से भी आप काट पीट सकते हैं, 0 से 0 0 से 0, यानी कितना हो जाएगा, 8 7 56, यानी 100 से 56 हो गया। क्या हो गया, 100 से 56 हो गया। सीधा सीधा कितना कमी हो रही है, 44% की। एक बार में आंसर आ जाएगा, एक बार में आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा मेथड है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहिए, और इसी तरह अगर आपको रेगुलर वीडियो पानी है तो द वर्ड इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए और अपने भी और दोस्तों में शेयर करिए। और हम जैसा कि बताएं हैं कि हमारा जो भी मैथ का चलेगा, बिल्कुल ये मत सोचिए कोई टॉपिक उसमें छोड़ा जाएगा, कोई टॉपिक नहीं। जितने कंपटीशन में मैथ आती है सारा कुछ, वनडे एग्जाम में बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी सिपाही, यूपीएसआई, इन सब का, और यहाँ तक कि ये मैथ जो यूपी पॉलिटेक्निक और आईईआरटी देते हैं उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। तो आप देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट।